जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज बहुत ही दिनों के बाद आपको वीडियो देखने को मिल रही है, तो सीधे लेके चलते हैं। आज आपको सिखाने वाले हैं आणविक द्रव्यमान की आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं और आप किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है CH2Cl2, इसका हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है जो आपको लिखनी होती है कि CH2Cl2 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि तत्व का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए कि तत्व का एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास पता करने के लिए क्या करना होता है कि हमें पीरियोडिक टेबल को देखना होता है। तो जैसे आपको बताते हैं कि जो इसके अंदर ये कार्बन दिया हुआ है, अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें विद्यार्थियों, कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, 12 होता है। वहीं अगर क्लोरीन दिया हुआ है, अगर क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 35.5। कितना होता है विद्यार्थियों, 35.5 होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं एटॉमिक मास। क्या सिखा रहे हैं विद्यार्थियों, एटॉमिक मास निकालना। तो अभी इसका अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालें इसी क्वेश्चन का CH2Cl2 का, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो कार्बन है, कार्बनों की जो संख्या है वह कितनी है। तो हमारे पास जो कार्बनों की संख्या है वह है विद्यार्थियों 1। तो गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा लिखेंगे और कार्बनों का जो होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो 1 गुणा 12 करेंगे। प्लस में हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन इस समय कितने हैं, 2 हैं। कितने विद्यार्थी, 2 हैं। और इसके एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितना, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर देखेंगे कि जो क्लोरीन है वह दिया है 2 बार, यानी कि Cl2 दिया है। गुणा करेंगे इसके एटॉमिक मास से जो होता है 35.5। तो इसे अच्छी तरह से विद्यार्थियों कर लेते हैं कि इसका जो है आंसर कितना आ रहा है। अगर हम 12 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 आएगा। प्लस का निशान लगाएंगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो विद्यार्थियों 2 आएगा। प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ आपका 35.5 का गुणा आप 2 से करेंगे तो आपका आना चाहिए, 35 का 2 से करोगे तो 70 और 1 71 आना चाहिए। कितना आना चाहिए विद्यार्थियों, 71 आना चाहिए। हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 85। कितनी आएगी विद्यार्थियों, 85U, यानी कि 85U लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 85U आप इसे लिखेंगे। तो आपने देखा कि ये CH2Cl2 का आणविक द्रव्यमान आपने निकाल लिया है। CH2Cl2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है विद्यार्थियों, 85 आया है। कितना आया है, 85 आया है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, H2O2 की बात करें, अगर H2O2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो किस प्रकार से करेंगे H2O2 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, इसी प्रकार से। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है विद्यार्थियों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है विद्यार्थियों, 16 होता है। तो कर लेते हैं H2O2, तो H दिया है, कितनी बार दिया है विद्यार्थियों, 2 बार। तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन दिया है 2 बार, तो O2 लिखेंगे उसके तत्वों की संख्या। तो कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो 2 गुणे 16। कितनी करेंगे, 2 गुणे 16 करेंगे तो हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 2 का गुणा किससे करेंगे विद्यार्थियों, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस में 2 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32। कितना आएगा, 16 दूनी 32। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 34U। क्या आएगा विद्यार्थियों, 34U आएगा, जो कि किसका द्रव्यमान है विद्यार्थियों, H2O2 का आणविक द्रव्यमान कितना आया हमारे पास, 34U आया। कितना आया, 34U आया। इसके बाद विद्यार्थियों बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है C, जिसका नाम है PCl5। कितना है विद्यार्थियों, PCl5 है। तो देखेंगे कि PCl5 को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर P के एटॉमिक मास की बात की जाए, किसकी बात की जाए विद्यार्थियों, P के एटॉमिक मास की बात की जाए तो जो P होता है उसका एटॉमिक मास होता है 31। कितना होता है, 31। और P को हम फॉस्फोरस के नाम से जानते हैं। और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है विद्यार्थियों, आपको अभी बताया था, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसे कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, देखने वाले हैं कैसे करेंगे। तो P दिया है, कितनी बार दिया है विद्यार्थियों, आपको दिया है 1 बार। तो 1 का गुणा हम करेंगे 31 से, प्लस लिखेंगे और जो क्लोरीन दिया है वो कितना दिया है विद्यार्थियों, 5 बार दिया है। गुणे करेंगे 35.5 इसके एटॉमिक मास से।
सॉल्व कर लेते हैं। 31 का गुणा 1 से करेंगे तो 31 ही आएगा। 5 का गुणा 35 से करेंगे तो विद्यार्थी वो कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। 5 का गुणा आप 35.5 से करोगे, पॉइंट की संख्या का गुणा बाद में क्या करें, पहले आप पूरी संख्या का गुणा कर लिया करें, जल्दी से हो जाएगा। अगर 35 का गुणा आप 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 25 हो रहा है, हासिल 2 लगी, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं सीधा, और इसका 15, तो कितना आ रहा है 5 5 6 7 और 1 कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 175 आ रहा है। अब इसका करेंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना आएगा विद्यार्थियों, ये आने वाला है आपका 177.5, कितना आएगा आपका आएगा 177.5, कितना आएगा विद्यार्थियों 177.5 आएगा। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 208.5 यू, कितना आएगा 208.5 यू, जो कि क्या है PCl5 का आणविक द्रव्यमान है। किसका है, PCl5 का आणविक द्रव्यमान है। तो आपने 3 क्वेश्चन आज सीखे हैं जिनका आपने आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा है। ऐसे क्वेश्चन डेली सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को विद्यार्थियों एक चीज सबसे ज्यादा हम बताना चाहेंगे, वो है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।